जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ और यहां पे पांचों देशों ने सर्वसम्मति से 6 और देशों को इस समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया कि भैया आप भी इस समूह में शामिल हो जाइए। और एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस 6 और देशों में पाकिस्तान का नाम नहीं है। हम लोग इस सेशन में थोड़ा सा इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। इन 6 जो नए देश हैं इनके बारे में भी जानेंगे, यानी कि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आप जानते होंगे ब्रिक्स यानी कि ये 5 विकासशील देशों का एक समूह, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और ये 15वें नंबर का ब्रिक्स समिट था, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा, इसके साथ साथ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे, इसके ऊपर साथियों हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था और आपने देखा भी होगा। तो इसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव शामिल थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा इस शिखर सम्मेलन में शामिल थे। ठीक है, ये तो बात रही साथियों कुछ बेसिक्स, अगर जो हमें इस समिट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। हालांकि एक बात याद रखिएगा, भले ही पांचों देशों ने सर्वसम्मति से इन 6 देशों को आमंत्रित किया है, लेकिन थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित दिखे, क्योंकि जो ये 6 देश हैं साथियों, इसमें चाइना ने साथियों पुरजोर समर्थन दिया। हालांकि कई जो देश हैं वो बीजिंग के करीबी देश हैं। अब ऐसा नहीं है कि साथियों उन देशों का भारत के साथ रिश्ते खराब हैं, लेकिन एक जो करीबी वाला मामला होता है तो थोड़ा सा साथियों इसमें बीजिंग के साथ उनका एक करीबी संबंध है। ठीक है, और इन 6 देशों में साथियों मैक्सिमम मिडिल ईस्ट के देश हैं। और ये 6 देश जो हैं ये याद रखिएगा, एक तो आपके यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, सऊदी अरब, इसके साथ साथ बात करें तो ईरान, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इथोपिया। ठीक है, हालांकि इसमें एक और देश को साथियों लग रहा था कि शायद वो भी इस समूह में शामिल हो, इंडोनेशिया, लेकिन साथियों उसका नाम नहीं आया। तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा ये जो 6 नए सदस्य हैं उनको साथियों शामिल होने की बातचीत चल रही है। और अगर ये शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हालांकि कई देश तो साथियों बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल होंगे, लेकिन एक देश साथियों जो है, जैसे सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री ने ऐसा संकेत दिया कि ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला इन्होंने अभी नहीं किया है। हालांकि थोड़ा सा अभी और ये समूह के बारे में डिटेल्स में बातचीत करेंगे, तब जाके साथियों ये अपना पक्ष रखेंगे कि क्या सऊदी अरबिया शामिल होगा या नहीं। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर ये शामिल हो जाते हैं तो ये जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। तो ये 6 देश हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, और इसके साथ साथ हालांकि ये 6 देश हो गए। ठीक है, अब देखिए साथियों थोड़ा सा हम लोग, और 5 पहले से ही देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले साथियों ब्रिक था, 4 देश ही थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। और 2010 में, दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ऑफिशियली इसका सदस्य देश बनता है। ब्रिक्स का पहला जो बैठक हुआ था वो 2009 में रशिया के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। ये बातें भी आप याद रखिएगा। अब अगर देखिए थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में बात करें तो एक बात याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस इंटरनेशनल रिलेशन में अगर बात करें तो सभी देशों का अपना अपना संबंध है। कोई देश साथियों इस समूह में शामिल होना चाह रहा है तो उसका भी साथियों अपना हित है। अगर जैसे हम पाकिस्तान की जब भी बात करते हैं तो पाकिस्तान साथियों इस समूह में शामिल होना चाहता है, चाइना भी साथियों उसको समर्थन करता है। अब बात यह है कि साथियों इसमें देखा यह जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि इसे एक प्रकार से जो वेस्ट की इसे काउंटर वेट के तौर पे देखा जाता है, पश्चिम के प्रतिकारक के रूप में इसे देखा जाता है। जैसे साथियों वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ 7 है, G7 है। आप देखेंगे कि साथियों ये बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए है। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी है। उसी तरीके से साथियों ब्रिक्स को भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह माना जाता है। अगर आप सोचिए कि पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाता है तो क्या ये सही होगा? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आप देखते हैं कि बिल्कुल चरमराई हुई है, वहाँ आप राजनीतिक स्थिति देख ही सकते हैं कि कैसी हुई। तो इस हिसाब से साथियों नहीं लगता है कि पाकिस्तान जैसे देशों को इस समूह में शामिल होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान तो चाहेगा, क्योंकि साथियों अगर पाकिस्तान शामिल होता है तो उसकी जो एक्सेस है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक तक पहुँच जाती है। इसके साथ साथ साथियों इसमें जो सदस्य देश हैं वो जो लोकल करेंसी है, स्थानीय मुद्रा है, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अगर जैसे इसमें आप 11 सदस्य देश हो गए, वो देश साथियों आपके देश में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं। तो इसमें फायदा तो होने ही वाला
है। लेकिन साथियों जिस हिसाब से अभी कंडीशन पाकिस्तान की है वैसे देशों को साथियों इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इन देशों की, तो अगर आप ईरान की बात करें साथियों, अब देखिए ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार वाला देश है। इसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट में तेल भंडार है साथियों उसका 1/4 हिस्सा ईरान के पास है। तो ईरान की जो अर्थव्यवस्था है साथियों काफ़ी बेहतर है। ईरान की अर्थव्यवस्था जो 2022 में दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हालांकि ये देश थोड़ी सी परेशानी में इसलिए रहता है क्योंकि इसके ऊपर अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों का प्रतिबंध है। कई प्रकार के साथियों सैंक्शन से इस देश को गुजरना पड़ता है। वही इन दिनों देखें तो ईरान धीरे धीरे इसका जो संबंध है वो बढ़ता जा रहा है रशिया के साथ साथ। इसके साथ साथ ईरान चीन को रियायती तेल भी बेचता है, जिससे साथियों इस देश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बेहतर रहती है। हालांकि ईरान ने साथियों काफ़ी इसके ऊपर खुशी जाहिर की है और उसने कहा है कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसके साथ साथ रणनीतिक जीत भी बताया है। वही सऊदी अरब और यूएई की बात करें तो आपको पता है कि ये दोनों देश साथियों मजबूत देश हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के सहयोगी देश हैं, सऊदी अरबिया और यूएई की बात कर लेते हैं। और दुनिया के साथियों दुनिया के 2 सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में से हैं सऊदी अरबिया और यूएई। हालांकि सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री ने साथियों एक संकेत दिया है कि अभी वो ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला नहीं किए हैं। ठीक है, अब एक बात साथियों ये समझ में नहीं आता कि जब ये समिट से पहले ही जो दक्षिण अफ्रीका के आपके राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने कहा कि लगभग 20 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि इनमें से साथियों अभी 6 नाम की ही पुष्टि हो पाई है, यानी कि सर्वसम्मति से 6 देशों को ही आमंत्रित किया गया है। तो ये तो रहा सऊदी अरबिया की कंडीशन। अब बात करें तो साथियों यूएई की बात कर लेते हो। तो देखिए अगर बात करें तो इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात भी अपना जो संबंध है वो रसिया के साथ बेहतर करता जा रहा है। पिछले साल आप देखेंगे तो व्लादिमीर पुतिन के साथ साथियों यूएई की 2 मुलाकात होती है। चाइना के साथ भी इस देश का अच्छा संबंध है और इंडिया के साथ भी साथियों इसका अच्छा संबंध है। और अभी इस महीने साथियों जो यूएई की एयरफोर्स है वो चीन के साथ प्रशिक्षण करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि सभी देश कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हैं, अच्छे संबंध हैं। तो जब ये देश साथियों इसमें शामिल होंगे, और आपको पता है कि यूएई की भी इकोनॉमी बेहतर है, तो ये तो बात रही साथियों यूएई की। और यूएई हालांकि अपना जो अधिकांश हथियार है वो अमेरिका से ही प्राप्त करता है। अब एक बात साथियों ये है कि कुछ देश जो हैं वो धीरे धीरे साथियों अमेरिका के ऊपर जो उनकी निर्भरता है यूएसए से थोड़ा सा साथियों दूरी बनाकर और बाकी अन्य पार्टनर भी तलाश कर रहे हैं। जैसे अब आप यूएई की देख लीजिए, रसिया के साथ बेहतर संबंध बनाना, चाइना के साथ बेहतर संबंध बनाना, इंडिया के साथ भी साथियों इनका बेहतर संबंध है। ठीक है, अब क्या है कि साथियों मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे सऊदी अरबिया यूएई, अब इनको साथियों ईरान जैसे देशों से भी खतरा रहता है। अब उसमें साथियों इनका एक सहयोगी के तौर पे होता है अमेरिका। ठीक है, तो थोड़ी सी साथियों देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो ये जो प्रतिबद्धता थी आपको सुरक्षा की, उसके ऊपर इन दिनों प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, तो ये तो यूएई की बात रही। उसके साथ साथ अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, 3 देशों की हमने बात की, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, अर्जेंटीना। अब देखिए अर्जेंटीना जो है वो लैटिन अमेरिका के देश में इसकी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है अर्जेंटीना की। हालांकि थोड़ा सा अर्जेंटीना की देखा गया कि हालत जो है वो ख़राब था। इन दिनों साथियों कई देशों का आप देखेंगे तो हालत ऐसे ही थी। वहाँ पे साथियों जो एनुअल इन्फ्लेशन था वो 100% पहुँच गया था। ठीक है, वो काफ़ी थोड़ा सा इसकी स्थिति वो काफ़ी ख़राब थी। इसके साथ साथ बात करें तो साथियों लैटिन अमेरिका में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है ये, ब्राज़ील, मेक्सिको के बाद। और भारत ने साथियों इसका पूरी तरीके से समर्थन किया अर्जेंटीना की। इसके साथ साथ ब्राज़ील सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अर्जेंटीना के, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ चीन के साथ इसका घनिष्ठ वित्तीय संबंध है, तो ये भी बात रखिएगा। तो अर्जेंटीना भी साथियों इसको भी आमंत्रित किया गया है इस समूह में शामिल होने के लिए। वही अगर हम बात कर लेते हैं इथोपिया की, तो देखिए इथोपिया की अगर बात करें तो साथियों अफ्रीकी देश जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसमें कुछ समय पहले इथोपिया को एक उभरता हुआ तारे के तौर पे देखा जाता था, राइजिंग स्टार के तौर पे देखा जाता था। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी, क्योंकि उन दिनों साथियों इनकी जो अर्थव्यवस्था थी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी इथोपिया की, लेकिन इसके वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं शायद अबी अहमद हैं, यानी कि ये नेतृत्व अबी अहमद ही कर रहे हैं। लेकिन बीच में साथियों वहाँ पे हुआ ये कि जो टाइग्रे क्षेत्र है वहाँ पे सिविल वार होता है, गृह युद्ध चलता है और ये बड़ा लंबा चलता है, 2 सालों तक चलता है और कई हिस्से साथियों वहाँ पे बर्बाद होते हैं। इससे हुआ कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो गई।
इथोपिया की बात करें तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था खराब होती है। और हालांकि साथियों इस जब टाइग्रे वार में सिविल वार चल रहा था तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात, अब देखिए साथियों अब यहाँ पे यूएई का इथोपिया के साथ कनेक्शन आया, ठीक है। यूएई ने साथियों इसको सैन्य सहायता प्रोवाइड कराया था। हालांकि ये जो टाइग्रे क्षेत्र में जो सिविल वार चल रहा था वो नवंबर में लगभग समाप्त हो जाता है, पिछले साल नवंबर में समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर साथियों ये जो देश है एक दूसरे क्षेत्र में मिलिशिया के साथ संघर्ष कर रहा है, यानी कि अभी अहमद की सेना संघर्ष कर रही है। तो जब देश साथियों इस तरीके के उलझन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था तो खराब ही होगी। और इसमें एक और चीज हुआ कि अमेरिका ने साथियों जो ट्रेड प्रिविलेज इसको मिल रहा था वो भी कट कर दिया। इसके साथ साथ खाद्य सहायता भी निलंबित कर दिया गया अमेरिका के द्वारा। तो ये साथियों इथोपिया के साथ हुआ इस तरह की चीजें। इजिप्ट की अगर बात कर लेते तो साथियों देखिए इजिप्ट जो है वो आपको, अगर आप इस मैप में देखेंगे तो आप इजिप्ट देख पाएंगे। देखिए ये आपका इजिप्ट है। इजिप्ट को साथियों बहुत भारी मात्रा में अमेरिका से सहायता मिलता है और इसका रूस के साथ भी एक मजबूत संबंध है। चीन के साथ इसका व्यापारिक संबंध बढ़ता जा रहा है और भारत के साथ भी आप देखेंगे कि साथियों धीरे धीरे इजिप्ट का जो संबंध है वो बेहतर होता जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ साथियों ये है कि जब रशिया यूक्रेन वार शुरू हुआ, ठीक है, तो उन दिनों साथियों इजिप्ट को एक चीज़ महसूस हुआ कि डॉलर पर भैया अगर आप निर्भर रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब ये वार शुरू होता है तो वहाँ पे ये देखने को मिला साथियों कि जो इन्वेस्टर थे साथियों इजिप्ट में जिन्होंने निवेश किया था उन्होंने घबराहट में अपने डॉलर साथियों वहाँ से निकाल लिए, ठीक है। अब जैसे ही साथियों वहाँ से डॉलर निकलता है होता ये है कि कई सारी परेशानियाँ आती है। एक तो आयात की कीमतें बढ़ जाती है, इसके साथ साथ डॉलर की कमी के कारण कर्ज चुकाना कठिन हो जाता है। इनकी जो वहाँ अपनी जो करेंसी है साथियों उस मुद्रा में भारी अवमूल्यन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, डिवेल्युएशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इन्हों को लगा कि साथियों भैया अपना धीरे धीरे ये जो निर्भरता है उसको कम करने की ज़रूरत है। अब इजिप्ट जैसे देश साथियों अगर इसमें शामिल होते हैं तो एक तो उन्हें भैया स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की भी व्यवस्था हो जाती है। तो ये सब देश जो है ये चाहते हैं कि हम इस तरह के संगठन में शामिल हो, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों ये आप छोटे सेशन में ये भी बातें आप जान गए। देखिए अगर ब्रिक्स की बात कर लेते हैं तो साथियों याद रखिएगा 5 देश पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 6 और देश इसमें शामिल होने वाले हैं। और अगर ये सभी देश समर्थन दे देते हैं, हालांकि लगभग सभी देश साथियों खुश हैं इस फैसले से। थोड़ा सा सऊदी अरबिया के ऊपर भी सस्पेंस बना हुआ है और ये आपके जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएंगे। देखिए ब्रिक्स के पास साथियों अपना एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, ठीक है। 2012 की जो समिट हुई थी न्यू दिल्ली में उसी समय विचार किया गया था एक बैंक के तौर पे कि भैया हमारा एक संगठन है, हम सभी विकासशील देशों का एक संगठन है, तो एक हमारे पास बैंक भी होना चाहिए। 2014 में जब ब्राज़ील की समिट हुई थी तो वहाँ पे साथियों इन सभी देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। अब देखिए साथियों ये हमारे पास एक डेटा है, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा 2019 से अगर देखें तो अगर हम इन 5 देशों के संगठन की बात करें, अगर ब्रिक्स समूह की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जो वैश्विक आबादी है साथियों उसके लगभग 41% वैश्विक आबादी को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ जो आपके ग्लोबल जीडीपी है उसके 24% ग्लोबल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो वैश्विक व्यापार है, जितनी भी साथी दुनिया भर में व्यापार हो रहा है उसमें 16% जो हिस्सेदारी है उसमें इन समूह के देशों का है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साथियों संगठन है और कोशिश है कि साथियों इसे दिन पर दिन और मजबूत किया जाए। हालांकि सभी देश हैं तो अपने अपने हिसाब से साथियों उनकी कोशिश होगी कि हम इन देशों को शामिल किया जाए। जैसे कहा जा रहा था कि शायद इंडोनेशिया को माना जा रहा था कि शायद इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। अभी तो कई देश हैं अगर बात करें तो वो इस सदस्य में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी 6 देशों के बारे में उम्मीद है ये सारी बातें आप समझे होंगे, ठीक है। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार मैं चाहूँगा कि आपको इस मैप में भी मैं दिखा दूँ ये जो 6 देश हैं कौन कौन से। एक तो आपने इजिप्ट देख लिया, ठीक है। इजिप्ट के बाद अगर हम बात कर ले तो ये इथोपिया देख लीजिए, इथोपिया आपने देख लिया। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बाकी ईरान, ठीक है। 3 देश हो गए साथियों। और इधर साथियों आपको 2 देश मिल ही जाएंगे अगर थोड़ा सा हम इस मैप को जूम कर देते हैं तो वहाँ पे आपको। बाकी अर्जेंटीना को अगर हमें दिखाना होगा तो ये आपके, ठीक है। लैटिन अमेरिका में साथियों इसकी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो 4 देश साथियों हमने आपको दिखा दिया। और बाकी 2 देश और भी दिखा देता हूँ, यूएई और सऊदी अरबिया। और वो भी साथियों मैं यहीं से दिखा देता हूँ, सऊदी अरबिया हो गया और बाकी
यूएई की बात कर लेते हैं तो साथियों थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, बहुत छोटा सा दिख रहा है, मैप को अगर जूम करेंगे तो वो भी दिख जाएगा। लीजिए साथियों, मैप मैंने जूम कर दिया और ये है, ठीक है। तो ये सभी देश साथियों, उम्मीद है आपने मैप पर देख भी लिया। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक मैं यही कहूँगा कि आप सभी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें, और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि साथियों हमें एक दूसरे का सहायता करना चाहिए वहाँ पर करते रहिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।